एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की हड़ताल, PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर परवाज़ों की रवानगी में तातुल, इंजीनियर से सेफ्टी खदशात के बायस तैयारों की तकनीकी तस्दीक रोक दी, मुतादिद तैयारे ग्राउंड, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PIA का कहना है सेफ्टी का बहाना बनाकर काम छोड़ना PIA की निजकारी सबूताज करने की कोशिश है। साजिश में मुलविस अनासिर और उनकी पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम, मुतबादिल ज़राए से फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल, कई परवाजें रवाना कर दी गईं। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। रामी सवा में निश्तर रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शोर जहां बहाक, एहलिया शदीद जख्मी। मुश्तिल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के पहुंचने पर शहरी मुश्तिल, शदीद नारेबाजी की। लियाकत महसूद के गार्ड ने हवाई फायरिंग कर दी, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। सदर डंपर एसोसिएशन की आज नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की राम सवामी वाक़े की मजम्मत, कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, गार्ड की फायरिंग पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब बदसूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में, लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल संगीन, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 तक पहुँच गया। भारतीय शहर कोलकाता 267 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची का 159 AQI के साथ 5वां नंबर। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। किंग हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामिया मुआशी नमू के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। वो गुर्बत के खात्मे, सेहत, तालीम और तरक्की में कामयाबियाँ भी उजागर करेंगे। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां, पीपल्स पार्टी से नई आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम शामिल, जजिस के तबादले का इख्तियार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली भी शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना भी तरमीम में शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात विफाक को वापस किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। भारत अब समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, भारत जहां से भी आएगा आड़े हाथों लेंगे। आर्मी बरादरी को भारतीय अज़ाइम का जायजा लेना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी रोकना है। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक भी वारदात हुई तो सीज़ फायर खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशत गर्दी खत्म करेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे हवाले करे, दहशत गर्दों को खत्म करने का ऑप्शन महफूज है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं, कानून साज़ी पार्लियामेंट का काम है। न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा, पोलिंग आज होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़हरान ममदानी मजबूत उम्मीदवार, एंड्रयू एम कोमो और रिपब्लिकन पार्टी के क्रिट सलेवा भी मैदान में। तारकीन वतन और नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद ममदानी की हामी। सदर ट्रंप ने कहा अगर ज़हरान ममदानी मुंतखब हुए तो न्यूयॉर्क को पैसा देना ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। अमरीकी रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी गवर्नर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। पाकिस्तान, चीन और रूस एटमी तजर्बात कर रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ये ममालिक एटमी तजर्बात करते हैं लेकिन बताते नहीं। एटमी तजर्बात जमीन के अंदर गहराई में किए जाते हैं, किसी को ठीक पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बस हल्की सी लर्जिश महसूस होती है। पेंटागन को फौरी तौर पर एटमी तजर्बे दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि सऊदी अरब जल्द मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएगा। मसला फ़लस्तीन का कोई हल भी निकल आएगा, चाहे वो 2 रियासती हल हो या कुछ और। अगर ईरान एटमी ताकत बन जाए
जाता तो कोई मुआहदा मुमकिन ना होता। गजा अमन मुआहदे पर 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास। तुर्की में मुनक़दा इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। इजलास से खिताब में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इस्तांबुल इजलास में गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स पर बात की गई। इसराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। गजा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। उधर इसहाक डार की इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से मुलाकात। फरीकैन का मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। गजा का नज़्म नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करे। गजा अमन मुआहदे पर इस्तांबुल में मुनक़दा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि गजा का सियासी और इंतजामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय मकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंसानी इमदाद की राह में हाइल तमाम रुकावटें खत्म की जाएं। असद कैसर ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मौजूदा पार्लिमान फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्हें आईनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के ज़ख्म ताज़ा हैं और अब 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है। 1973 का आइन मुतफ़िक़ा है। देखना है भुट्टो की जानशीन इस आइन को मनसूख करते हैं या जमहूरियत और अवाम के साथ खड़े होंगे। तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को इस नाजायज़ तरमीम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि एहतजाज हमारा हक़ है, हम ये एहतजाज इस्तेमाल करेंगे। 27वीं तरमीम में सूबों से कुछ इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। सदारती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामाराई। शोर शराबे में ही हुकूमत ने कई बिल मंजूर करा लिए। पंजाब असेंबली में निशानदही के बाद बार बार कोरम टूटता रहा। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान चोर चोर के नारों से गूंजता रहा। अरकान ने स्पीकर की बरहमी और बार बार रोके जाने पर भी कान न धरे। अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं। कोताही पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा तवानाई और बरक़ियात से मुतालिक इजलास में कहा कि मकामी बिजली सनतों को रियायती नरखों पर दी जाएगी। मुआशी बहाली और रोज़गार के फ़रोग़ के लिए सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आला का तवानाई के शोबे में विफाक से जुड़े मामलात मौसर अंदाज में उठाने का फैसला। विफाक से सूबाई हुकूक़ के लिए बाज़ाबिता ख़त व किताबत शुरू करने की हिदायत कर दी। मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील और तकसीम के प्लानर तैयार करने की भी हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप मकबूलियत में कम तरीन सतह पर आ गए। CNN सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में तेजी से कमी आ रही है। 63% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ट्रंप की पसंदीदगी की शरह 37% रही। अवामी राय के मुताबिक ट्रंप की पॉलिसीज ने इक़्तिसादी हालात मजीद बिगाड़ दिए। 56% अवाम का कहना है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी ने अमरीका की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुँचाया। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका से इसराइल की हिमायत तर्क करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है जब तक अमरीका इसराइल की हिमायत ख़त्म नहीं करता मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर अमरीका अपनी पॉलिसी तब्दील करे तो ताउन पर गौर किया जा सकता है। अमरीका की मुतकब्बर फितरत बराबरी नहीं बल्कि ताबेदारी चाहती है। दुश्मन को एहसास है ईरान का मुकाबला करना नुकसानदेह होगा। दुबई एयरपोर्ट पर चूहे की एंट्री। बिन बुलाए मेहमान ने मुलाजिमीन की दौड़ें लगवा दी। एमिरेट्स एयरलाइन के अमले की चूहे को पकड़ने की कोशिश के मज़ाया मनाज़िर। चूहा तो हाथ न आया। सोशल मीडिया सार्फिन को तफरीह का अच्छा बहाना मिल गया।